And let's be real, पापा के कपड़े पहनना is not baggy clothing. This is where it all started. Oversized fashion का trend oversized hoodie के साथ start हुआ and everyone in the rap game from Kanye West to Travis Scott not wear oversized athleisure on every occasion. या किसी इंटरव्यू पे जा रहे हो और वहाँ पे आप baggy clothes पहन के जा रहे हो. Hey guys, welcome back to SWS और मैं हूँ आपका अपना मनप्रीत सिंह. बैकड्रॉप देख रहे हो, बिल्कुल नया है, स्टूडियो बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसका टूर जल्दी से जल्दी आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड। तो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट बैगी एंड ओवरसाइज फैशन। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे ट्रेंड में आया, कौन सी ओकेजन पर पहन सकते हो और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो देर किसकी, शुरू करते हैं। The 21st century started with skinny fashion and it took everyone's attention. You could see every single person from musician, actor to हम आम आदमियों तक। Skinny fashion बेशक जितना मर्जी uncomfortable था, but men's wear was dominated by it. And then 2018-19 के बीच में came the rise of hip hop fashion और hip hop fashion and athleisure के साथ आया ओवर साइज का ट्रेंड जो कि अब मेन स्ट्रीम बन चुका है। पर वही बात है, देखते सब है पर कुछ लोग इसे फॉलो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू कैरी इट और यूज इट। एंड लेट्स बी रियल, पापा के कपड़े पहनना इज नॉट बैगी क्लोथिंग। एंड इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना क्योंकि वी विल कम बैक टू इट इन अ व्हाइल। एंड इफ यू थिंक ये कोई नए टाइप का ट्रेंड या फैशन है देन यू आर ऑल रॉन्ग। एज वी ऑल नो, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ एंड आपने देखा होगा काफी सारे पुराने शोज लाइक दैट 70 शो या फ्रेंड्स में हम बैगी क्लोथिंग देखते थे। सो इट ऑल केम बैक बट विद अ टच ऑफ हिप हॉप फैशन। तो अब इस ट्रेंड में डीप डाइव करते हैं कि इसे कैसे पहने और ये पापा के मांगे हुए ना लगे। नंबर 1, नो द ओकेजन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट वेयर ओवरसाइज एथलीजर ऑन एवरी ओकेजन। आप सोच के देखो कि आप किसी शादी या किसी फॉर्मल ओकेजन या किसी इंटरव्यू पर जा रहे हो और वहां पे आप बैगी क्लोथ्स पहन के जा रहे हो। Doesn't make sense, right? Therefore, it is more suitable for casual outings, date nights या किसी भी informal occasion. So ध्यान रखना, अगर आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हो तो प्लीज एक वेल फिटेड सूट ही पहनना। नंबर 2, buy oversized not big. So there is a difference between big clothing and an oversized cloth. For example, अगर मैं size M पहनता हूँ in my usual t-shirts like slim fit और a regular fit t-shirt, तो मैं ओवर साइज में ही साइज M ही लूंगा क्योंकि उसका साइज और फिट ओवर साइज ही होगा। मुझे लार्ज या तो स्मॉल लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो योर ओवर साइज टी शर्ट का साइज विल बी एज सेम एज योर रेगुलर साइज टी शर्ट। सो एक ओवर साइज और एक बड़े साइज की टी शर्ट में डिफरेंस यही है कि एक ओवर साइज टी शर्ट इज बिगर इन करेक्ट प्लेसेस लाइक वेस्ट एंड शोल्डर्स, अनलाइक एक बड़े साइज की टी शर्ट क्योंकि वो हर एरिया से बड़ी होगी। सो अगर आप लार्ज साइज लोगे तो वो हर एरिया से बड़ा होगा, यानी कि वो झल्ला और बदसूरत लगे। नंबर 3, add balance. This is a very important aspect when it comes to styling an oversized outfit. अगर आप बैलेंस ऐड नहीं करोगे अपनी आउटफिट में वो डेप्थ नहीं आएगी और वो बहुत बेकार लगेगी। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? By pairing a slimmer fit clothing with an oversized clothing. Like अगर आप कोई टी शर्ट या शर्ट पहन रहे हैं वो ओवरसाइज्ड है तो इन कंपैरिजन गो फॉर अ स्लिमर फिट ट्राउजर और अ जीन्स which will balance it out and will look amazing. तो जैसे कि हमने सारे ओवरसाइज क्लोथिंग के एस्पेक्ट्स कवर कर लिए तो अब बात करते हैं ओवरसाइज क्लोथिंग यानी कि हमारी शर्ट, टी शर्ट, पैंट्स को कैसे स्टाइल करें। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरसाइज टी शर्ट की। ओवरसाइज टीज के बिना हमारा स्ट्रीट वेयर फैशन बिल्कुल अधूरा है एंड देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ टी शर्ट्स दैट यू कैन बाय इन 2023 from basic colored t-shirts to graphic tees. So what are the basic features of an oversized t-shirt? पहला है इसकी स्लीव्स आपकी नॉर्मल टी शर्ट से थोड़ी लंबी होगी यानी कि ये एल्बो तक या तो थोड़ी सी उससे ऊपर। दूसरा है वो आपके शोल्डर्स और वेस्ट से थोड़ी सी लूज होगी बट नॉट लाइक अ बिगर साइज टी शर्ट। ऑल्सो while styling an oversized t-shirt keep in mind that your trousers और jeans are of a slimmer fit. दूसरा है ओवरसाइज ट्राउजर्स। अगेन आपको इसमें वही रूल फॉलो करना है जो टी शर्ट में किया था। अगर आप 30 वेस्ट ट्राउजर्स पहनते हो तो गो फॉर ओवरसाइज या बैगी 30 वेस्ट ट्राउजर्स ही। अपने पिताजी की पैंटें फंसा के आपको उसे ये नहीं बोलना कि वो ओवरसाइज है। These type of trousers are a must have in your wardrobe because unlike वो jeans ये बिल्कुल भी uncomfortable नहीं होती and they come in wide variety of colors and patterns. Also, there are certain key points जो आपको ध्यान रखने हैं while buying oversized trousers. Number 1, go for cropped trousers because excess fabric नीचे गिरता पड़ता हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर वो अच्छे से कैरी नहीं किया हो। Number 2, you can opt for pleated trousers as well because वो आपको old money vibe देगा and these trousers provide a neat flow till the bottom which looks great. So the question arises how you can style them. They are very versatile and you can literally style them with almost anything, be it t-shirt, shirt, cardigan, sweater, anything.
तीसरा है oversized shirt. There is a wide variety of oversized shirts to choose from, like flannel shirts, oversized half sleeve shirts, crochet shirts, camp collar shirts and many more. You can layer some of these shirts with a plain t-shirt or a vest and ये आप गर्मियों में भी कर सकते हो, but keep in mind कि वो शर्ट का कपड़ा breathable हो और lightweight. And lastly, oversized hoodie. This is where it all started. Oversized fashion का trend oversized hoodie के साथ start हुआ and everyone in the rap game from Kanye West to Travis Scott started wearing them. आई नो आप हुडीज गर्मियों में बिल्कुल नहीं पहन सकते, बट इसको बताए बिना मैं नहीं रह सकता. सो आई थिंक एवरीवन हु इज इनटू स्ट्रीट फैशन शुड वेयर ओवरसाइज हुडीज एंड आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय वेयरिंग सम न्यूट्रल कलर्स लाइक व्हाइट, बेज एंड ब्लैक एंड देन इंट्रोड्यूस सम पॉप इन कलर्स लाइक ऑरेंज एंड येलो. सो आई होप आपको ओवरसाइज फैशन के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा. बट अगर आपको कोई भी ओवरसाइज क्लोथिंग बाय करनी है, जैसे कि कोई शर्ट, टी शर्ट या हुडी जो कि ट्रेंडी हो और बजट में हो, तो ड्रॉप अ येस इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो अबाउट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.